गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 9 जो कि है टू वन हु हैज़ बीन लॉन्ग इन सिटी पेंट। मतलब किसी एक ने सिटी को पेंट किया है, शहर को पेंट किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पोएम है ये लिखा है जॉन कीट्स ने। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पोइट के बारे में जानते हैं कि इसमें पोइट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ था? 1795 में, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1821 में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट्स डिड यंग। वो एक बहुत ही बड़े रोमांटिक पोइट थे जो यंग एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। थ्रो ही लिव्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम। वो कुछ ही समय तक ही जी पाए थे, मतलब ज़्यादा समय तक नहीं जी पाए थे। येट हिज पोइट्री विल बी रीड टिल एंड ऑफ सिटीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनकी जो पोइट्री होती थी वो एंड तक पढ़ी गई थी और संसार के सभी व्यक्ति, मतलब पूरा वर्ल्ड उनकी पोइट्री को पढ़ता था। ही वॉज अ लवर ऑफ ब्यूटी। वो ब्यूटी के लवर थे विद अ ग्रेट पेन इन माइंड। ही हैड ऑफर्ड यू अस अ बंडल ऑफ चार्म थ्रू हिज पोइट्री। वो माइंड में अपना एक ग्रेट पिन बना रखा था जो कि ऑफर करते थे। मतलब वो एक माइंड में ही वो कोई भी चित्र बना लेते, उसकी वो पोएम बनाना शुरू कर देते थे। ठीक है, ही हैड रिटर्न बॉर्डर्स क्रम्पली सोनेट्स एंड ब्लड्स। वो पोइट्री में क्या लिखते थे? बोल्डर्स के बारे में क्रम्पली करते थे, और सोनेट्स एंड ब्लड्स के बारे में भी लिखा करते थे, ब्लेड्स के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। हिज लेटर टू हिज ब्रदर। उन्होंने अपने भाई को एक लेटर लिखा एंड उसके दोस्तों को भी, एंड अपने दोस्तों को भी। आर ऑल्सो विजुअल लिटरेसी डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने एक मतलब डॉक्यूमेंट के तौर पे लेटर लिख के उनको भेजा, अपने दोस्त और अपने भाई को। द प्रेजेंट सोनेट इन अ फाइन पोएम। जो उनकी प्रेजेंट पोएम जो थी, मतलब उनकी जो लास्ट पोएम रही है वो बहुत अच्छी थी। अ मैन ऑफ अ सिटी इज टायर्ड ऑफ सिटी लाइफ एंड द मैन सीक अ लिटिल रिलाइफ इन अ कंट्री साइड। द पोएम इज लाइव एंड सिंपल। जो मतलब उन्होंने पोएम लिखा था बहुत ही अच्छी थी, और लास्ट पोएम की उनकी बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी। और वो छोटी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी पोएम थी। ठीक है, तो यहाँ पे तो पोइट के बारे में ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो हम चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टू वन हु हैज़ बीन लॉन्ग इन सिटी पेंट। वो कौन है जिसने लंबे समय तक सिटी को पेंट करके रखा है? इट इज़ वेरी स्वीट टू लुक इन टू द फेयर। जो कि बहुत प्यारा लगता है देखने में। एंड ओपन फेस ऑफ हेवन। और जब हम अपना फेस ओपन करते हैं, टू ब्रीथ अ प्रेयर। हम प्रेयर के लिए सांस लेते हैं। फुल इन द स्माइल ऑफ द ब्लू फायरमेंट। हु इज़ मोर हैप्पी। और हम खुल के हंसते हैं, स्माइल करते हैं। हु इज़ मोर हैप्पी, तो कौन ज़्यादा खुश होता है? व्हेन विथ हर्ट्स कंटेंट। जबकि हम अपने दिल से भी खुश होते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होता होगा? Fatigued, he sinks into some pleasant lair of wavy grass and reads a debonair and gentle tale of love and languishment. ठीक है, languishment। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जब हम लोग प्रे करते हैं, हम लोग जब सुबह उठते हैं, फ्रेश हवा लेते हैं, इतनी ज़्यादा खुश होते हैं, पर सबसे ज़्यादा खुश कौन होता होगा? और ये जो ग्रास को किसने पेंट किया होगा टिनों पर? मतलब कुछ क्वेश्चन वो पूछ रहा होता है अपने आप से ही। सबसे ज़्यादा प्यार को कौन करता है, किसको करता है? मतलब ऐसे ऐसे अजीब से क्वेश्चन पोएट के माइंड में आ रहे हैं जब वो प्रेयर कर रहा है। ठीक है, वो भगवान से जब प्रेयर करता है तो उसके माइंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। रिटर्निंग होम एट इवनिंग। जब वो घर पे अपने वापस आते हैं विद एन ईयर, अपने कानों के साथ। कैचिंग द नोट्स ऑफ पिलोमेल एंड आई। तो वो कुछ नोट्स कैच करते हैं, मतलब सुनते हैं। एंड आई
वॉचिंग द सेलिंग गुड्स ब्राइट करियर, और उन्हें अपना करियर ब्राइट दिखने लगता है। ही मॉर्न्स दैट दे सो सून हैज़ ग्लेडेड बाई, इवन लाइक द पैसेज ऑफ एंजल्स टीयर दैट फॉल्स थ्रू द क्लियर एदर साइलेंटली। फिर मतलब वो जब घर पे वापस आते हैं तो वो मतलब अपने कानों से सुनते हैं नोट फिलोमेल के नोट्स के बारे में, और अपने करियर को वो देखते हैं, बहुत सुंदर सा करियर दिखता है, चमकता हुआ उनका करियर दिखता है, उनकी वो लाइफ में अपना जो भी चाहते हैं वो उनको मिल जाता है। ऐसा वो अपनी मतलब देखते हैं वो उनके द्वारा, मतलब वो जल्दी पूरे कर लेंगे। अब मतलब जो उन्होंने देख लिया तो वो जल्दी ही पूरे भी कर लेंगे अपने सपने। इवन लाइक द पैसेज ऑफ एन एंजल्स टीयर, लेकिन जब वो एंजल्स टीयर करती है, मतलब आंसू गिराती है, डेट फॉल्स थ्रू द क्लियर एदर साइलेंटली, तो जो उनके ऊपर हल्का सा छोटा सा साइलेंट तरीके से कुछ गिरता है। और यहीं पे आपका जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। मतलब यहाँ पे ये इस पूरी स्टोरी में पोएट ये कह रहा है कि जब भी मतलब ये जो पूरा हमारा देश है, मतलब हमारा जो पूरा देश है किसकी ज़्यादा क्लोज है, कैसे, मतलब यहाँ पे पेंट का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि हाँ क्लोजली या खुश होना, ठीक है, पेंट ऑफ क्लोजली कन्फाइंड, ठीक है। तो हम चलो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे पोएट ये बोल रहा है कि जब मैं सुबह उठ के प्रे करता था तो देखता था कि सब हर तरफ सब कंफर्टेबल है, खुश हैं, और जब मैं प्रे करने के लिए हाथ जोड़ता हूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश कौन हो पा रहा है, मतलब मैं तो हो रहा हूँ, पर मुझसे भी ज़्यादा भी तो लोग खुश होंगे। जब वो अपना फेस ऊपर की तरफ करता है, मतलब हाथ जोड़ कर ऊपर की तरफ फेस करता है, तो उसके फेस पे हल्की सी मतलब हवा चलते हुए तो उसके फेस पे हवा आ जाती है हल्की सी, और वो उस हवा में सांस लेता है, फिर उसे वो भी महसूस करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो ग्रास पे चलता है, मतलब जो घास होते हैं उन सब पे चलता है, तो उन पे भी चल के वो बहुत खुश हो जाता है। वो यही सोचता है कि इतना सब कुछ हो रहा है, जो उन सभी चीज़ों को मतलब उसके साथ जो प्रे करने के टाइम पे हो रहा है, वो सब चीज़ों को वो महसूस कर रहा है, ठीक है। और अपने करियर के बारे में सोच रहा है कि ठीक है, आज मैं उठ गया हूँ तो मैं अब क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, मतलब पूरे करियर के बारे में सोचता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है 10 है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।